हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज, हम खुद भी बच्ची हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है, हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी बिहार के ही सीएम डींगे मारते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं उससे उल्टी है। बिहार और यूपी में ही रेप के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से बयान जो है उनका वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं जब तक बेटी या महिला घर पर नहीं पहुंच जाती है तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे, यानी कि पुलिस टीम चैन से नहीं सोएगी जब तक वो घर पर नहीं पहुंच जाती है। उनके बयान के शायद एक दिन बाद ही एक महिला का, एक लड़की का शव महज उनके आवास से 2.5 किलोमीटर दूर मिलता है। आसपास के लोगों ने बताया कि लगभग उस महिला के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कितने शर्म की बात है कि आप जनता को लगातार बेवकूफ़ भी बनाते जा रहे हैं और जनता बेवकूफ़ बनती भी जा रही है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं कोसों दूर तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध के मामले यूपी बिहार में बढ़ रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। टॉप 10 राज्यों की अगर बात करें तो यूपी बिहार पहला और दूसरा नंबर पर आता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। लेकिन इन्हीं सभी एरियाओं में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें अपने स्टेज से करते हैं, भाषणबाजी करते हैं और चले जाते हैं, घर पर चैन से सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुरक्षा रहती है। उनको तो कोई नहीं छू सकता, लेकिन जो बेटियां, जो महिलाएं, जो युवतियां अपने घर से बाहर निकलती हैं वो भी इसी आस से निकलती हैं और इसी आस से आपको वोट भी देती हैं कि शायद ये जो सरकार है, इस सरकार में महिलाओं सुरक्षित रहेंगी। लेकिन पूरी तरीके से रिपोर्ट जो आ रही है वो अपोजिट ही आती जा रही है। लगातार महिलाओं के साथ रेप के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, किडनैपिंग के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। उस पर ना कभी कोई बयानबाजी करता है और ना ही अपनी डींगों के पीछे हटकर सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि मुझे दुख है, मेरे राज्य में इस वर्ष या इस महीने इतनी युवतियों के साथ रेप हुआ है, इतनी महिलाएं किडनैप हुई हैं, गायब हुई हैं। क्या आज तक किसी भाषण में आपने किसी भी सीएम या उनके अधिकारियों को सुना? सब के सब झूठ फेंकने में लगे हुए हैं और जनता झूठ बटोरने में लगी हुई है। हाल ही में मैथिली ठाकुर जब पश्चिम बंगाल गई चुनाव से पहले, तो वहाँ पर कुछ मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा, मीडिया ने सवाल किया कि ममता दीदी का कहना है कि बिहार में युवतियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मैथिली ठाकुर कहती है ममता दीदी को क्या पता हो, तो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, बिहार से ज़्यादा सेफ कोई एरिया नहीं है। मैथिली ठाकुर जी, आपको भी लोगों ने चुना है, उम्र कम है लेकिन कहीं ना कहीं भरोसे के साथ चुना है। अगर ईमानदार बन के जनता के साथ रहेंगी, जनता के साथ जुड़ी रहेंगी, तो शायद आगे तक आप चलेंगी। नहीं तो राजनीति का हश्र किस तरीके का होता है ये कांग्रेस सरकार से आप देख सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का वीडियो हाल में वायरल हो रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे उसका वीडियो। उससे एक मीडियाकर्मी सवाल, एक पत्रकार सवाल पूछती है, तो उसका जवाब रहता है कि आप गलत थे इसलिए आप सत्ता में नहीं हो, यानी कि कांग्रेस को लेकर वो जवाब देते हैं कि कांग्रेस गलत थी इसलिए वो सत्ता में नहीं है। आप अच्छे हो इसके लिए आप सत्ता में हो, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निगेटिव जा रहा है, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे विकास को लेके, और ख़ास करके जो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा, वो खास करके महिलाओं की सुरक्षा, उसमें आप जीरो हो। आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मैटर पे? बिहार, यूपी या फिर देश के लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट राय करके अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।